सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत जूर में जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर ग्रामीण और भूस्वामी के बीच हुई मारपीट, लहूलुहान हुए दो ग्रामीण। सूरजपुर के ग्राम पंचायत जूर में लगभग 97 एकड़ भूमि पर जहां पन्नेलाल साहू एवं उसके परिवार अपना अधिकार जमा रहे हैं, वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि पन्नेलाल साहू एवं उसके परिवार के द्वारा गैर कानूनी तरीके से दस्तावेज बना अवैध अतिक्रमण कर कई सालों से खेती की जा रही है। अतिक्रमण को लेकर आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अवैध शासकीय भूमि पर लगाए गए धान की फसल को ग्राम पंचायत जूर के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आक्रोशित होकर फसलों को काटते हुए नजर आए हैं। ग्राम पंचायत जूर के ग्रामीणों के द्वारा कई बार भैयाथान अनुविभागीय अधिकारी एवं सूरजपुर कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की शिकायत एवं मांग भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा गंभीरता न दिखाते हुए कोई भी उचित कार्यवाही न करने से आज अतिक्रमण की भूमि पर स्वामित्व का दावा करने वाले परिवार व ग्रामीणों के बीच खूनी झड़प हुई है, जिसमें ग्रामीण सुरेश साहू पिता अर्जुन साहू, सुरेंद्र साहू पिता स्वर्गीय महावीर साहू उम्र लगभग 30 वर्ष, जिनके सिर पर चोट लगने पर उन्हें सूरजपुर जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है। खूनी झड़प को देखते हुए जिला प्रशासन हरकत में आई है और जिला पुलिस बल मौके पर भेजा गया है, जिसमें पुलिस बल व ग्रामीणों के बीच पथराव की भी घटना सामने आई है। अभी स्थिति नियंत्रण की जा चुकी है। हम लोग एक बात और दूसरा बात बताओ, तुम लोगों के इतने सुख दुख में पुलिस का आदमी साथ देता है? कोई फांसी लगे, कोई डूबे, हाथ है ना पुलिस का आदमी साथ में? यहाँ कोई घटना तो किसी की लड़की भागे, किसके पास जाते हो? कोई दुश्मन है तुम्हारे? तो तुम्हारे भलाई की कोई बात को समझा रहे हैं तो बात को समझो, आप लोग के साथ है, लेकिन गलत काम अगर आप परिचय बताते हुए बताइएगा कि आप लोग इतना आक्रोशित क्यों हैं, आखिर पथराव क्यों करना पड़ा प्रशासन के ऊपर, क्यों इतना आक्रोशित हो गए? मैं दीप नारायण साहू, ग्राम पंचायत जूर। अब ये पूरा जनता है जहाँ 97 एकड़ गौचर भूमि है, जिसमें 2-3 दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। वहाँ गरू मर जाते हैं, गाय बैल मर जाते हैं तो फेंकने के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ गौठान भी नहीं है, गौठान का ज़मीन है उसमें भी कब्जा है। और SDM तहसीलदार के पास जाने से ये लोग कहते हैं नहीं इनका पट्टा है, पट्टा कोई दिखाता नहीं है। यहाँ SDM तहसीलदार खाली घुमा के हम लोग को 3-4 महीना से घुमाए हैं। अभी अब इनको हम लोग सूचना दिए कि नहीं हम लोग कल धान काटेंगे, नहीं तो आप लोग जिम्मेदारी आप लोग होंगे, नहीं तो कार्रवाई। सूचना हम लोग 15 दिन पहले दिए थे इनको, कलेक्टर को भी दिए थे, SDM को भी दिए थे कि इनका धान को जब्ती किया जाए। 16 तारीख को दिए थे, 16 तारीख को दिए कि इनका धान को जब्ती किया जाए। पूरा ग्राम पंचायत जूर दिया, सब साथ में थे, कलेक्टर महोदय के ऑफिस में थे, SDM के ऑफिस में गए थे। इन्होंने कहा नहीं पट्टा है। हम लोग कहे ग्राम पंचायत में अपना पट्टा पेश कर दिखा दें कि कैसा पट्टा है, जबकि ज़मीन छोटे झाड़ का जंगल है जिसे गौचर भूमि बोलते हैं। इसका पट्टा आज तक कोई सरकार दिया है? ये लोग बताएं आके कौन सरकार दिया है? दायरा पंजी में भी इनका कोई नाम नहीं दिख रहा है, फालतू कहते हैं पट्टा है। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर ने कहा जाके काट दो। इतना गाँव 4 लोग को गाँव नहीं सक रहे हो? किसने कहा? कलेक्टर महोदय बोले कि कब्जाधारी कौन कौन है? कब्जाधारी गंगा राधिका, गंगा के घरवाली के नाम से क्या नाम है उसका? सहोदरी, और राम सुमेर, अमोल, सरापति राम सुमेर। ये सब का शिकायत कलेक्टर से किए? हाँ किए। कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब का क्या बयान है कि जाके काट दो? कलेक्टर साहब बोले वहाँ सब 100-150 के बीच में कि जाके तुम लोग 4 आदमी को नहीं सक रहे हो, जाके काट दो फसल। SDM साहब भी बोले जाके काट दो। पूरा कितने साल से अतिक्रमण हटाने की ये सन 85 से लड़ रहे हैं हम लोग एकदम छोटे थे। SDM ने कब कहा कि फसल 16 तारीख को। 16 तारीख को? हाँ पेशी कब था यार SDM में? 8 तारीख को SDM बोले कि जाके काट दो।
फिर कलेक्टर 16 तारीख को बोले कि जाके काट दो, इतना बड़ा गांव है, तुम लोग 150-200 घर का बस्ती है, नहीं सक रहे हो काटने 4 आदमी को। फिर गांव वाले आक्रोशित हुए और फिर कल जाके इनको हम लोग सूचना भी दिए कि क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि पूरा अतिक्रमण साफ हो, 97 एकड़ हमारा साफ रहे, यही हम लोग का कहना है गाँव का। अतिक्रमण नहीं हटता है, नहीं हटता है। और आज 2 जन को मारे भी हैं, हाथ टूट गया है, सर फट गया है। सुरेश साहू का हाथ टूट गया है, सिर फट गया है। एक तो सुरेंद्र साहू को मारे हैं, कौन मारा? यही पन्ना लाल, कन्हैया लाल और तीनों भाई मारे हैं। एक तो कन्हैया लाल और उनके घर वाली लोग भी थे। हाँ, कब्जेदारी लोग। ये कब्जाधारी है, इनका कुछ और 3 लेडीज थे तीनों। इनका जमीन का कुछ आ रहा है बात की, कितना एकड़ में इनका कब्जा है? इनका एकड़ कम से कम एक जन का 20-25 एकड़ में है। बाकी लोग 2-4-10 एकड़ में 10-20 लोग आऊ हैं जो 10 डिसमिल 50 विवाद डिसमिल। आज क्यों हुआ? विवाद वही धान काटने का हुआ। धान कौन काट रहा था? धान पूरा गांव वाले काट रहे थे। अच्छा, ग्रामीण पूरा ग्रामीण, धान हाँ, काटने पूरा उग्र होकर धान काट रहे थे। जबकि कल हम लोग एसपी को दिए सूचना, कलेक्टर को दिए सूचना, SDM को दिए, तहसीलदार को दिए, चौकी बसदई में दिए कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरा ग्रामीण धान काटेगा। अगर अतिक्रमण नहीं रुकता है नहीं तो रुके, आप ग्रामीण क्या करोगे आप? नहीं रुकेगा तो चाहे वो लोग यहाँ रहेंगे या हम लोग यहाँ रहेंगे, रहेंगे। चाहे ग्रामीण रहेगा यहाँ या चारों लोग रहेंगे। सर, आखिर किन कारणों से पब्लिक इतना उग्र हुई और इस तरह से पथराव हुआ पुलिस प्रशासन के ऊपर? ये कोई खेती फसल काटने का विवाद था। गांव वालों का कहना है कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पे धान बोया है, बहुत सारी भूमि पे कब्जा करके, तो उसको ये लोग काटने आए थे, उनके अधिकार की ज़मीन नहीं है कह करके। तो ज़मीन की वास्तविक स्थिति क्या है ये तो राजस्व का प्रकरण है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ भीड़ को तितर बितर किया गया और यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। आपस में 2 पक्षों के बीच कुछ लड़ाई हुई है तो उसमें कार्रवाई जो थाने की होती है वो की जाएगी। बाकी वास्तविक अधिकार किसी का है या नहीं है, या धान काटने का अधिकार किसको है या नहीं है, ये राजस्व विभाग का मैटर है, इसको वहाँ से क्लियर किया जाएगा। सर, ग्रामीण ने कल ही सूचना दी है पुलिस अधीक्षक को, उसके अलावा जिले के तमाम बड़े अधिकारियों को सूचित किया कि आज के दिन ये घटना हो सकता है। उसके बाद भी सर क्या व्यवस्था हुआ? सूचित किया है, इसीलिए यहाँ बल तैनात किया गया है, इसीलिए इनको खदेड़ा गया है। और वास्तविक धान काटने का अधिकार किसको है किसको नहीं है ये लोग शांतिपूर्वक सुलझाएंगे, सही जगह में जाकर सुलझाएंगे। कानून व्यवस्था इनको बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। सर, आए दिन सूरजपुर में कानून व्यवस्था बदहाल दिख रहा है, आखिर क्यों, कब सुधरेगा व्यवस्था? क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर ही पथराव होना चालू हो गया। नहीं, आए दिन वाली बात नहीं है। अभी की जो स्थिति है उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, ये जनरल क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। सर, अभी की क्या स्थिति है? अभी सब शांतिपूर्ण है, और अगर इसमें कोई भी अपने कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो उनके साथ बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत जूर में जो तहसील भैयाथान के अंतर्गत आता है 97 एकड़ शासकीय भूमि थी। कुछ किसानों को लगभग 25 से 30 एकड़ भूमि पट्टा प्राप्त हुआ था। ग्रामवासियों का कहना है कि वो पट्टा फर्जी तरीके से प्राप्त हुआ है। चूँकि इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण चला है और अभी राजस्व मंडल में प्रक्रियाधीन है। तो वर्तमान में वो अभिलिखित भूमि स्वामी है। ऐसी स्थिति में उनका जो फसल है उसको जब्ती करना माननीय न्यायालयों का अवमानना हो जाएगा। शेष जो 60 एकड़ है उसमें प्रशासन के द्वारा फसल जब्ती करने का प्रयास किया गया। ग्रामवासियों को समझाइश दिया गया कि कानून अपने हाथ में ना ले, प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, किंतु उनके द्वारा प्रशासन के समझाइश को दरकिनार करते हुए बलपूर्वक फसल को काट कर अपने घर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि उनको समझाइश दिया गया है और किसान के आवेदन पर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।